राम राम दोस्तों। करंट अफेयर्स की राजस्थान क्रोनोलॉजी की रिवीजन सीरीज के तीसरे वीडियो में हम मई, जून, जुलाई और अगस्त की क्रोनोलॉजी का जो प्रादेशिक परिदृश्य है उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। 283 नंबर प्रश्न से हम शुरू करेंगे। पिछले जो अक्टूबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो 7 क्रोनोलॉजी थी उनका अध्ययन, उनका रिवीजन हम कर चुके हैं। ये क्लास सेकंड ग्रेड रीट और जो वनरक्षक का पेपर है 11 दिसंबर को, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है और कुल 283 नंबर प्रश्न है। राजस्थान की जो एयरपोर्ट की रैंक के बारे में बताया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें दिल्ली देश का सर्वोच्च एयरपोर्ट है। जयपुर एयरपोर्ट को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। सत्य कथन बताना है। राजस्थान बॉर्डर पर भी अटारी वाघा बॉर्डर की तरह बीएसएफ द्वारा रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन शुरू होगा। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से राजस्थान सीमा क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में बदलने के लिए 19 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान सरकार का पर्यटन मंत्रालय और बीएसएफ के द्वारा। ये भी सही है, ये भी सही है। आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट नेम है, एक्रोनेम है हुडको, उसको ऋण वितरण में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुरस्कृत किया। ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया है? जयपुर में। सत्य कथन बताना है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण पर्यटन विभाग द्वारा जुलाई में बिरला सभागार में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR के साथ समझौता किया है। ये भी बिल्कुल सही है। पर्यटन क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लगभग 9% का योगदान है। ये भी बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। ये रिवीजन क्लास है और इसमें हम जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि रिवाइज किया जा सके। इस वीडियो को आप परीक्षा से पहले एक बार और अगर थोड़ा सा टाइम हो तो 2 बार देख लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न करंट का नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में 16 अप्रैल 2022 को बनाया गया। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस का खेल बजट 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया और पुलिस उत्सवों के आयोजन का बजट है वो 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। खेल बजट 50 लाख से 2 करोड़ किया है और पुलिस जो उत्सव होते हैं ना, उनका बजट 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। और राजस्थान पुलिस के खेल अधिकारी कौन है? जंगा श्रीनिवासन राव। श्री गंगानगर जिले का जेतसर थाना है और सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया। 2022-23 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तथा 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना भी की जाएगी। इसका भी उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर डायल 100 एवं डायल 112 से जोड़ते हुए कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 500। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के राउंड 1 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 17वां स्थान मिला है राजस्थान को। लर्निंग लॉस को कम करने हेतु लॉन्च किए गए ब्रिज कोर्स हेतु RSCERT द्वारा तैयार की गई
कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का 20 अप्रैल 2022 को विमोचन किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कार्मिकों और विद्यार्थियों को समाज में मानवता आधारित सहायता एवं सेवा कार्यों से जोड़ने के लिए राज्य के 23 सरकारी विश्वविद्यालयों ने किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता व खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्यों और बेहतर उपलब्धियों के लिए किस जिले के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह को सम्मानित किया गया? चूरू जिले के जिला कलेक्टर थे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित की गई समितियों के बारे में सत्य कथन बताना है। जन लेखा समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्राकलन समिति कै की है राजेंद्र पारिक, प्राकलन समिति ख की है दयाराम प्रियाम परमार, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका उत्तर सही है। सत्य कथन बताना है। भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को 5% की ब्याज दर से 5% की ब्याज दरों में अनुदान मिलेगा। अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15 की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पहले ये कितना था? 10.15। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगी। ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। जयपुर के विवान कपूर ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। जयपुर के विवान कपूर का संबंध है निशानेबाजी से। जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान 29वें स्थान पर है। और जो 2.5 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट है उसमें राजस्थान 32वें स्थान पर है। ध्यान रखना, उसमें राजस्थान 32वें स्थान पर है। 24वें डेफ ओलंपिक के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन ब्राजील के कैक्सिस डू सुल में 1 से 15 मई 2022 तक किया गया। राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें राजस्थान के 6 खिलाड़ी जयपुर के अभिनव शर्मा बैडमिंटन, अलवर के अंकित कुमार है कुश्ती, सीकर के कृष्ण कुमार यादव भी कुश्ती, जोधपुर की राखी टेबल टेनिस, बीकानेर की वेदिका शर्मा निशानेबाजी और कोटा की गौरांशी शर्मा बैडमिंटन शामिल है। उपयुक्त सभी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अतुल गुप्ता। जयपुर थिएटर फेस्टिवल का पहला संस्करण जवाहर कला केंद्र एवं तारामणि फाउंडेशन जयपुर द्वारा कब आयोजित किया गया? 25 से 29 अप्रैल 2022 को। 3 नंबर ऑप्शन सही है। जयपुर के वह छात्र जिनके स्टार्टअप रिवर बीन अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप में बेहतर स्टार्टअप्स की श्रेणी में चयन हुआ है, सिद्धांत राज गुप्ता। राजस्थान की खिलाड़ी प्रिया पूनिया का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। सत्य कथन बताना है। राजस्थान के दिल की धड़कन रहीस भारती नामक पुस्तक के लेखक फ्रांस के मार्टिन लेको जो है, ये प्रश्न पिछले एक एग्जाम में आ चुका है। इस पुस्तक में सीकर के धोद गांव में जन्मे लड़के की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया, जिसका विमोचन पेरिस बुक फेयर के मंच पर किया गया। और तीसरा ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन सही है। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग का खिताब नीतेश रावत ने जीता। ये जो अंदर जो लाइनें दी होती है ना, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन, इनको भी आप ढंग से पढ़ लेना, इनसे ही प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में देश भर से चुने गए 150 छात्रों में राजस्थान के बूंदी जिले के किस छात्र का यंग साइंटिस्ट के तौर पर चयन हुआ है? यह है सूर्य यादव, जो कि हिंडोली बूंदी के हैं, 9वीं कक्षा के छात्र हैं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप में राजस्थान पुलिस के DYSP रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। और रजत चौहान का संबंध है तीरंदाजी से, ध्यान रखना। सत्य कथन बताना है। भारत सेवा संस्थान एवं भगवान श्री महावीर जी विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा दिव्यांग शिविर का आयोजन जोधपुर के रामबाग में किया गया। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान फाउंडेशन और रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में
इंडिया स्टाइल फैशन वीक की शुरुआत की गई। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2021-22 के तहत कितनी मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस को सौंपी जाएगी? 2 नंबर ऑप्शन 71। सत्य कथन बताना है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन में देश के 100 शहरों में राजस्थान के अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर का चयन किया गया। बिल्कुल सही है। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता व इतनी ही राशि राज्य सरकार की स्थानीय निकाय द्वारा योगदान दिए जाने का प्रावधान है। ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन की थीम पर अप्रैल माह का एक्शन प्लान जारी किया गया। ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। सत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था। सही है। इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित था, लेकिन वर्तमान में इसका कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया। ये भी सही है। इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री हैं, जबकि उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मायाराम है। ये भी बिल्कुल सही। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां एसपी कार्यालय में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम सीसीटीएनएस के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, राजस्थान। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में सत्य कथन बताना है। यह प्रोजेक्ट कृषि एवं खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित है। बिल्कुल सही है। लगभग 31 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करना है। ये भी बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। सत्य कथन बताना है। स्वतंत्रता सेनानी व आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे सेडू राम कृष्णिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध झुंझुनू जिले से था। बिल्कुल सही है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के पुरोधा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। उनका जन्म करौली जिले के मुंडिया गांव में 1940 में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन है। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया था, जिस कारण उनके सीनियर उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान और उनके साथी कमांडो उन्हें इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। तो 3 नंबर ऑप्शन भी सही। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी। जवाहर कला केंद्र जयपुर में फोक सफर का आयोजन अप्रैल 2022 में किसके द्वारा किया गया? यह आयोजन किया गया पर्यटन विभाग राजस्थान और यूनेस्को के द्वारा। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्मिला राजौरिया को। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीकॉन का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में किस स्थान पर हुआ? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। इसके माध्यम से 18,000 यात्रियों को ट्रेन द्वारा और 2,000 यात्रियों को वायुयान के माध्यम से तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। तीर्थ यात्रा योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और राजस्थान की देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन हुआ जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब से कब तक हुआ? 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक। असत्य कथन बताना है। शिक्षाकर्मी कल्याण कोष में शिक्षाकर्मियों हेतु सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। ये पहला ही कथन है सत्य है। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख नहीं है, बल्कि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। दूसरा ऑप्शन है, पहला तो गलत हो ही गया, यही है गलत।
जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 2021-22 के बजट में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसके लिए संशोधित राशि मुख्यमंत्री ने 672.5 करोड़ को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये सही है। अल्पसंख्यक मामले का मंत्री साले मोहम्मद अल्पसंख्यक मामले के मंत्री साले मोहम्मद ने स्वर्गीय गोवर्धन दास कला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण जैसलमेर में किया। ये भी सही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए एनएफएसए पोर्टल को शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 21 से 25 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया? बांसवाड़ा में किया गया। राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आरटीआई पोर्टल 2.0। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की किन जनजातियों के परिवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं हर माह निःशुल्क उपलब्ध कराने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है 4 नंबर ऑप्शन, कथौड़ी, सहरिया एवं खेरुआ। राज्य के किस सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर का दर्जा प्रदान कर विद्युत दरों में रियायत देते हुए 700 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है? ये किया गया है पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के लिए। बजट घोषणा के अनुसार 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें शामिल नहीं है? शाहजहांपुर से अजमेर NH 448 ये है। बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25 ये भी है। सीकर से बीकानेर NH 110 ये भी है। श्री गंगानगर से बीकानेर NH 62 ये नहीं है। सॉरी। राजस्थान में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। खेल मंत्रालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितेंद्र चौधरी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? मुक्केबाजी में। तो जितेंद्र चौधरी का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से। आजकल ये भी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि खिलाड़ियों का नाम देके उनका खेल पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, जितेंद्र चौधरी मुक्केबाजी से संबंधित हैं। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है। सत्य कथन बताना है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है, जिसके तहत 7.5 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड व महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये भी बिल्कुल सही है। और प्रदेश में निरोगी राजस्थान के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान फिट राजस्थान हिट राजस्थान चलाया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों और किसान उत्पादक संगठनों के सम्मेलन का आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने। अमेरिका की मेरकोम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के बारे में सत्य कथन बताना है। सत्य कथन बताना है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जिसने 10 गीगावाट सौर क्षमता को हासिल किया। सही है। राजस्थान में कुल जो स्थापित विद्युत क्षमता है वह 32.5 गीगावाट, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है 55%, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान कितना है? वह 43% और शेष 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। राजस्थान ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी किया, जिसके अनुसार 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के 52वें व राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य का गजट नोटिफिकेशन 16 मई 2022 को जारी किया गया। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। यह बूंदी व भीलवाड़ा जिले के क्षेत्रों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य में बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में। कहाँ पर? बूंदी व भीलवाड़ा जिलों में। रामगढ़ विस्तारी को अभ्यारण्य वर्ष 1982 में घोषित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। और यह रणथंभौर के बाद राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है।
ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने का प्रयास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? अपना राजस्थान राज्य बनेगा। हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर ने किसके साथ समझौता किया है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी के साथ। सत्य कथन बताना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ई व्हीकल पॉलिसी को हाल ही में मंजूरी दी है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। REVP का पूर्ण रूप राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। मुख्यमंत्री ने 2019-22 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन और लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई को कहाँ पर किया? तो ये किया है जयपुर में। असत्य कथन बताना। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए राजस्थान जैविक विविधता नियम की अधिसूचना वर्ष 2010 में जारी की गई। प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है, प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उद्यान, 4 नहीं है राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में 3 ही है। 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में की गई थी। जयपुर के जलाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में भी वानिकी के उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। तो 6 संभाग मुख्यालय जयपुर पहले आई गया, जहाँ पर झलाना डूंगरी में विश्व वानिकी उद्यान है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन बताना है। इसकी घोषणा बजट 2022 में की गई थी। बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना पर सरकार प्रतिवर्ष 1800 करोड़ रुपए व्यय करेगी। ये गलत है, 1800 करोड़ नहीं है। इस योजना पर सरकार है वो प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास करे 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। सत्य कथन बताना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य प्रकृति के कार्य के लिए सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात होगा 25:75 और विशेष प्रकृति के कार्य तो सामग्री व पारिश्रमिक अनुपात होगा 75:25। कार्यों का भुगतान मनरेगा के अनुरूप श्रमिकों के बैंक खाते में 15 दिवस में किया जाएगा। शिकायतों के निवारण व सामाजिक अंकेक्षण के लिए भी योजना में प्रावधान किए गए हैं। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सत्य कथन बताना है। प्रदेश में गौपालन और गौवंश के संवर्धन के लिए गौशालाओं व नंदीशालाओं के बेहतर संचालन एवं आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने 7 मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय समिति गठन की है मई 2022 में। इस समिति में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल है संयोजक और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया है समन्वयक। इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा गोपालन विभाग। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई है 1 मई 2022 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई है? 1 मई 2022 से। राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 मई 2022 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? राजस्थान निक्षय संबल योजना। सत्य कथन बताना है। ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन 1 से 15 मई 2022 को ब्राजील के कैक्सियस डू में किया गया। ये बिल्कुल सही है। इसमें बैडमिंटन स्पर्धा में अभिनव शर्मा
ने टीम इवेंट में 1 स्वर्ण पदक जीता, मिक्स्ड डबल्स में 1 स्वर्ण पदक और जीता और सिंगल्स में 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक हासिल किए, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य। एक ही ओलंपिक इवेंट में 3 पदक हासिल कर कीर्तिमान रचने वाले अभिनव शर्मा जयपुर जिले के निवासी हैं। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। असत्य कथन बताना, प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेनार उदयपुर में किया। यही असत्य हो गया। 1 नंबर कथन असत्य है। इसका उद्घाटन कहाँ किया था? गुलाब बाग उदयपुर में। बर्ड पार्क और गुलाब बाग, बर्ड पार्क गुलाब बाग में है और बर्ड हाउस बीकानेर में है। इसकी लागत 11.50 करोड़ रुपए आई है, जिसका विकास किया गया पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम और यूआईटी द्वारा किया गया है। ये भी सही। इसका निर्माण कार्य RSRDC लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? RSRDC। और मुख्यमंत्री ने उदयपुर में पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुलाब बाग उदयपुर होगा। राजस्थान के किस व्यक्ति को अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है सुभाष जी ओला। अशोक गहलोत ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की है? 33 के 33 जिलों में। राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था। सत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में 75 करोड़ रुपए की लागत से युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 22 से 24 जुलाई 2022 को जयपुर में किया गया। ये भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, तीनों ही सही है। राज्य सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एक ही बार जारी करने के लिए कितने वर्ष के लिए ये मान्य किया है? ये किया 1 नंबर ऑप्शन, 3 वर्ष के लिए मान्य किया है। और इसमें क्या किया जाएगा? 1 साल के बाद में शपथ पत्र जरूर देना पड़ेगा। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया महेश नगर होल्ट। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में। जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किसने किया, जिसमें जैविक सब्जियों और विभिन्न उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए रखा जाएगा? तो ये किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सत्य कथन बताना है। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के होटल क्लार्क्स में आमेर में किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 मई को किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम सेवांजलि नाम से आयोजित किया गया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले भारत, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, मामी खान। सत्य कथन बताना है। जन नायक खेल उत्सव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया। प्रदेश में भिवाड़ी, बाड़मेर, भरतपुर, जालौर और झुंझुनू में SOG की 5 नई फील्ड यूनिट का गठन किया जाएगा, जिसमें से भिवाड़ी, बाड़मेर और भरतपुर, यहाँ पर यूनिट खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में राज्य के 18 जिले जहां नर्सिंग कॉलेज नहीं है वहां नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में लालसोट, दौसा और नाथद्वारा जी राजमंड में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने को का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। विश्व भर में मिट्टी की बढ़ती दुर्दशा के बारे में जागरूकता के लिए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी द्वारा सेव सोइल वैश्विक अभियान की पहल की गई है। इस अभियान के पोस्टर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा।
बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 50-50 बेड के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाने की स्वीकृति निम्नलिखित में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहाँ के लिए दी गई है? ये दी गई है लोहावट जोधपुर, लालसोट दौसा, भीमराज समंद और खंडेला सीकर। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर, 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में किन 2 जिलों का चयन किया गया है? तो ये है जयपुर और जोधपुर, 4 नंबर ऑप्शन। माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करने के लिए किस जिले में चुप्पी तोड़ो शानी बनो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 16 मई 2022 को की गई? 4 नंबर ऑप्शन जयपुर। प्रदेश के किन संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौशल दर्पण ऐप बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI। 359 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन बताना है। जून 2022 में राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे को बनाया गया, जिनका कार्यकाल मात्र 42 दिन का रहा, जो सतीश कुमार मित्तल के कार्यकाल के बाद दूसरा सबसे कम कार्यकाल था। राजस्थान के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उनमें सबसे कम कार्यकाल रहा है सतीश कुमार मित्तल का 41 दिन, और फिर रहा है संभाजी शिवाजी शिंदे SS शिंदे। लेकिन ये 40वें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। 40वें वर्तमान में है पंकज मित्तल। तो पहला ऑप्शन ही गलत है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ये बिल्कुल सही है। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस सुभा मेहता को भी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई। सुभा मेहता और महेंद्र गोयल ये 2 दंपति है, ये दंपति है उच्च न्यायालय में, और राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार कोई दंपति एक साथ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन गलत है इसमें। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के बारे में असत्य कथन बताना है। तो माही परियोजना गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के सहयोग से 1972 में निर्मित हुई सिंचाई और जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई भी होती है और जल विद्युत भी प्राप्त होता है और शायद पीने का पानी भी होता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना हुई, जिसे 1 नवंबर 1983 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में स्थित है, ये भी सही है, माही नदी पर। इस परियोजना पर 140 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 2 पावर हाउस है, एक तो है 2 × 25 मेगावाट का और दूसरा है 2 × 45 मेगावाट का, जो लीलवानी गांव में है। यह भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को सिंचाई प्राप्त होती है। तो ये गलत है, डूंगरपुर को होती है, बांसवाड़ा को होती है, लेकिन प्रतापगढ़ को नहीं होती। हाल ही में राज्य सरकार ने यूरेनियम एस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। यह किस यूरेनियम खनन क्षेत्र के लिए जारी किया गया है? तो रोहिल सीकर के लिए। उमरा उदयपुर में भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं। जून 2022 में चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप राजस्थान ने अपने नाम की है। ये चैंपियनशिप राजस्थान ने अपने नाम की है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 10 पदक। सत्य कथन बताना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट के तहत राजस्थान सेवा पोर्टल के उपयोग में अग्रणी राज्य है। राजस्थान ने ग्रुप बी राज्यों में समाज कल्याण के क्षेत्र की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, ये भी सही है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है?
ये 14वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में। सत्य कथन बताना है जियो थर्मल एनर्जी से विद्युत उत्पादन हेतु बेकर ह्यूजेस और केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी में समझौता हुआ है। बिल्कुल सही है। बाड़मेर के गुड़ामालानी के रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड क्षेत्र से भूमिगत ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा में बदला जाएगा, ये भी सही है। और भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन का ये राजस्थान का पहला उदाहरण होगा, ये भी सही है। कहाँ पर? बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड क्षेत्र से। असत्य कथन बताना है देवास मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने 14 गोल्ड, 8 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सही है। इस चैंपियनशिप में जयपुर की तनुश्री भारद्वाज ने सीनियर महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया, ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो इसका चौथा संस्करण है, इसका आयोजन हरियाणा में 4 से 13 जून 2022 को किया गया, ये भी सही है। राजस्थान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य पदक सहित कुल 32 पदक जीते और 11वां स्थान हासिल किया, जबकि पिछली बार राजस्थान का 12वां स्थान था। तो ये ऑप्शन गलत है। राजस्थान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 32 पदक जीते हैं, लेकिन इस बार 11वां स्थान नहीं है, 10वां स्थान है। और पिछली बार 12वां स्थान नहीं था, 11वां स्थान था। तो इसमें ध्यान रखना, इस बार 10वां स्थान है और पिछली बार 11वां स्थान था। असत्य कथन बताना है राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान 10 जून 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण गुप्ता थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की, ये भी सही है। राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव भाजपा के 4 सदस्यों ओम माथुर, केजे अल्फोंस, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह के 4 जुलाई 2022 को कार्यकाल पूरा होने पर करवाया गया है, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन भी। और चौथा ऑप्शन है वर्तमान में राजस्थान से कांग्रेस के 7 और भाजपा के 3 राज्यसभा सदस्य, तो ये गलत है। कांग्रेस के 6 है और भारतीय जनता पार्टी के 4 है। सत्य कथन बताना है। और लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में 24 भारतीय जनता पार्टी के, 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के हैं हनुमान जी बेनीवाल, और कांग्रेस से कोई सदस्य नहीं है। सत्य कथन बताना है फ्रांस के चेतोरोक्स में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर 2024 पैरा ओलंपिक जो पेरिस में होंगे उनके लिए क्वालिफाई कर लिया है। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की SH1 स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता, तो दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। ये यहाँ पर मैंने अंक इसलिए दिए हैं क्योंकि पीछे एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछ लिया गया था, जिसमें 459 पॉइंट कुछ अंक थे और इन्हीं का प्रश्न था। ये अवनी लेखरा से संबंधित प्रश्न था, तो कुछ भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के नाम पर। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, ये दोनों सही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में SH1 वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वह पैरालंपिक में 1 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो उपयुक्त सभी इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। मृदा संरक्षण के लिए समझौता करने वाला राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना है। राजस्थान सरकार ने किस फाउंडेशन के साथ यह समझौता किया है? यह समझौता किया है ईसा फाउंडेशन के साथ। जग्गी वासुदेव का फाउंडेशन है ईसा फाउंडेशन। केंद्र सरकार के वर्ष 2021-22 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI नई दिल्ली के फूड सेफ्टी इंडेक्स में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राजस्थान इसमें 50.5 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का इसमें 10वां स्थान है, जबकि 2019-20 में राजस्थान 11वें स्थान पर था और 2020-21 में 18वें स्थान पर था।
24 जून 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही बाल संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बजट 2022-23 में शुरू की गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स 2019 के अंतर्गत मिल सकेगा और रिप्स 2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किए जाने के लिए इनके निवेश की न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये रखी जा सकेगी। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 2 करोड़ नहीं है, यहाँ पर 1 करोड़ होगा। देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण भी हो सकेगा, ये भी सही है। और पर्यटन उद्योग को रिप्स 2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है, ये भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन गलत है, 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ है। केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय ने MSME क्षेत्र में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस जिले को दूसरा स्थान प्रदान किया है? तो ये है करौली। ये 4 जिले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली, और इसमें करौली जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत के कार्यालय महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के नमूना पंजीकरण प्रणाली 2015 से 2019 जारी की गई है, SRS। इसके बारे में राजस्थान से संबंधित सत्य कथन बताना है। राजस्थान में 2015 के मुकाबले 2019 में जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष हो गई है, जो 1970-75 से 2015 से 19 के दौरान 20.6% की वृद्धि को दर्शाता है। उस समय 1970-75 में ये जीवन प्रत्याशा सिर्फ 48.4 थी। पुरुषों की जीवन, ये बिल्कुल सही है, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 66.8 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71.3 है, ये भी सही है। ग्रामीण जीवन प्रत्याशा 67.9 वर्ष और शहरी क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष है, ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। सत्य कथन बताना है। जैसलमेर में देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड द्वारा ये प्लांट शुरू किया गया है, ये भी सही है। पवन व सौर ऊर्जा का संयुक्त 390 मेगावाट की क्षमता का ये प्लांट है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? ये की गई है करौली जिले में। बजट 2022-23 में घोषित की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, सही है। मिड डे मील योजना से जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भी बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी सही है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा, ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बजट वर्ष 2021-22 में घोषित राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान, जिसे हाल ही में सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। यह संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में, आरकेट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो है आरकेट। जैसलमेर जिले के किस गांव में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है? बांदा गांव। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो भी कोई बात है, जो भी कोई प्रश्न बनता है, और जो दूसरा है वो है कोई भी MOU होता है, कोई समझौता होता है, रट लेना प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और तीसरा, राजस्थान में कोई युद्धाभ्यास होते हैं। और चौथा, अभियान चल रहे हैं, तो ये ज़्यादा आने की संभावना है यहाँ से प्रश्न। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के कितने सरकारी आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया गया है? 37। ये देश में पहली बार है जब इतना एक साथ इतने विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया गया है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब
प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर जिले में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में देश में प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जिसके 88% नागरिक परिवार है वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम करवा चुके हैं। इन परिवारों का कोई ना कोई सदस्य राजस्थान की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या कोई अन्य योजना है उनका लाभार्थी है। और राजस्थान के शहरों में 80% परिवारों तक और गांवों में 90.4% परिवारों तक ये स्वास्थ्य बीमा पहुंच चुका है। और जबकि देश का राष्ट्रीय औसत कितना है? सिर्फ 41, और राजस्थान का 88। तो राजस्थान है देश में पहले स्थान पर है। अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान सरकार ने सभी राजस्व गांवों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ग्राम रक्षक योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप का पैनोरमा 5 करोड़ रुपए की लागत से कहां बनाने की घोषणा की है? ये बनाया जाएगा चावंड में, उनके समाधि स्थल पर। महाराणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा किस जिले में स्थित है, जिसके लिए 5.40 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो ये स्थित है उदयपुर जिले के गोगुंदा में स्थित है, ये गोगुंदा में। सत्य कथन बताना है। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो सरिता मोर का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, पहलवानी है। 1 नंबर सही है। श्री गंगानगर में ये रेलवे की टीटी पद पर कार्यरत है, लेकिन मूलतः ये कहाँ की निवासी है? सोनीपत हरियाणा की। और इस जीत के साथ वो विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई है। जो ये सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, इस प्रकार के प्रश्न हैं, इनको सही ढंग से पढ़ने की आदत डालिए। और जो ये मैं दे रहा हूँ ना, ये जो सत्य और असत्य कथन वाले जो कथन वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप अंदर डीपली पढ़िएगा। आपने पढ़े हुए होंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आप देख लीजिएगा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे। सरिता मोर इससे पहले विश्व चैंपियनशिप और एशिया चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। तो उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपसवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये है झुंझुनू जिले से। सत्य कथन बताना है। अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है साबा, इस चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 5 जून को कटक उड़ीसा में किया गया। इसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। दोनों ऑप्शन सही है। और राजस्थान के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल थे भारतीय टीम में, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र शर्मा। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन। तो राजस्थान के लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र शर्मा का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। ये प्रश्न भी ज़्यादातर आजकल पूछे जाने लगे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस व्यक्ति को राजस्थान गौरव पुरस्कार से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया? तो ये है ओम सिंह राजावत। ये इससे पहले अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। 30 वर्ष के अंतराल के बाद एशिया कप शूटिंग बॉल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? जयपुर में किया गया। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताना है। दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करौली, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा और सीकर जिले में यह कार्यक्रम चला था दिसंबर 2020 में। 5 सितंबर 2022 के प्रदेश के सभी 33 जिलों में लागू किया गया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाले इस अभियान के तहत कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार हाल ही में वितरित किए गए हैं, इनके बारे में सत्य कथन बताना है। माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत अध्ययनरत कक्षा 8, 10 और 12 की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में 8 वर्गों में पहला स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये 8 वर्ग कौन कौन से हैं? सामान्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल,
दिव्यांग वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, तो ये 8 वर्ग है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 8 प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में इन वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में कक्षा 8 की छात्राओं को ₹40,000, कक्षा 10 की छात्राओं को ₹75,000 तथा कक्षा 12 की छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए के साथ स्कूटी भी दी जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है, तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त करने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र किस जिले में चलाया गया? तो मिशन सुरक्षा चक्र चलाया गया बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा। आई स्टार्ट राजस्थान के तहत जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित टेक्नो हब में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन 16 जून 2022 को किस विभाग के द्वारा किया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक माह के किस प्रथम दिन को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मंगलवार के दिन को। और बुधवार का दिन स्वच्छ जल के लिए होगा। प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे रहेगा और जो तीसरा शनिवार है वो खेल के लिए समर्पित होगा। तो इस प्रकार ये अलग अलग दिवस घोषित किए गए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। ये प्रश्न हो गया। खेत तलाई योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेना है, बिल्कुल सही है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई बनाने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। कच्चा फॉर्म पाउंड बनाने पर किसानों को लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये, प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ पाउंड बनाए जाने पर किसान को 1,05,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत न्यूनतम 1 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले किसान पात्र हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 0.3 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर भी किसान पात्र होंगे। 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले किसान। केंद्र के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूल शिक्षा के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ने राजस्थान को 851 से 900 अंक हासिल करने पर कौन से लेवल में शामिल किया है? तो ये राजस्थान को शामिल किया है लेवल 3 में। लेवल 1 में कोई भी राज्य नहीं है, लेवल 2 में पंजाब सहित 5 राज्य और लेवल 3 में राजस्थान सहित 7 राज्य। अब इसका नया इंडेक्स भी आ गया है जिसमें राजस्थान लेवल 2 में आ गया, लेवल 1 में कोई भी नहीं है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के बारे में सत्य कथन बताना है। विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने वाले उन विद्यार्थियों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, बिल्कुल सही है। रुपये 8 लाख से 25 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50% भुगतान अधिकतम 10 लाख रुपए तक राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को सूचीबद्ध 150 विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में यूजी, पीजी, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान पर वित्तीय सहायता दी जाती है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चेक रिपब्लिक यूरोप का देश है, चेक रिपब्लिक। उसमें आयोजित हुई पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने भारतीय टीम की ओर से भाग लिया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर। ये पैरा ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं और विश्व जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसके भी ये पदक विजेता है। सत्य कथन बताना है। उजाले की ओर पुस्तक कोविड-19 के विशेष संदर्भ में जन संचार केंद्र के चयनित विद्यार्थियों की बाल अधिकार और बालिका सशक्तिकरण पर लिखी कथाओं का संकलन है, जिसका विमोचन राज्य के शिक्षा एवं कला सांस्कृतिक मंत्री बी.डी. कल्ला और यूनिसेफ राजस्थान की प्रमुख इसाबेल बर्डन ने किया, सही है। इसका प्रकाशन लोक संवाद संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और यूनिसेफ द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये है गांधी सागर अभ्यारण्य। जयपुर के मूर्तिकार अशोक गौड़ का बनाया स्कल्पचर कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण केंद्रीय वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने किया, तो ये किया गया है गोवा में। पुणे में आयोजित अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में अंडर 21 कैटेगरी की 84 किलो स्पर्धा में मनन किरमानी ने कौन सा पदक जीता है? तो मनन किरमानी ने इसमें रजत पदक जीता है। तो मनन किरमानी का संबंध किससे है? कराटे से। मनन किरमानी कराटे, किरमानी कैसे कराटे। 9 से 12 जून 2022 को जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जयपुर के किस व्यक्ति को उनके स्टार्टअप जयपुर सोशल के लिए GCEC की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है जयपुर निवासी आशीष बोहरा। लोकेंद्र सिंह, जयदेव सिंह राठौड़ और मोहम्मद ईशान, इनका संबंध किस खेल से है, जिन्हें हाल ही में दोहा कतर में आयोजित एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो ये है बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। कौन कौन? लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह राठौड़, ये तो है सीकर के, और मोहम्मद ईशान है जयपुर के। पहली सीनियर नेशनल सितोलिया चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 12 जून 2022 को कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। सितोलिया चैंपियनशिप कहाँ हुई? जयपुर में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संदीप चौधरी को। समाज सेवी और उद्योगपति है संदीप चौधरी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 रुपये। 2019 में ये शुरू हुई थी। पहले ये चल रही थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद किया, फिर 2019 में दोबारा शुरू हुई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्टेट कमिश्नर, जिन्हें नेशनल कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है, ये कौन है? ये है निर्मल पंवार। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट के पद पर मनोनीत किया गया है, ये है निरंजन आर्य। देश के सभी युवा कबड्डी प्लेयर्स को एक मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत के सबसे बड़े स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में से एक युवा कबड्डी सीरीज ये एक स्पोर्टिंग आयोजन था। तो इसका आयोजन 28 मई से 3 जुलाई 2022 को किया गया। किस राज्य की मेज़बानी में? अपने राजस्थान राज्य की मेज़बानी में। अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों की सूची बनाई है। इसमें भारत भी शामिल है और भारत का एकमात्र शहर है, कौन सा शहर है? उदयपुर, जिलों की नगरी उदयपुर। जल जीवन मिशन के तहत संख्या के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से जोड़ने में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? राजस्थान पहले स्थान पर है। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि उदयपुरी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी शादियाँ, जो बहुत ही खर्चीली शादियाँ होती है, वो लोग यहाँ पर करते हैं। कई विदेशी भी यहाँ पर आके शादी करते हैं। मुकेश अंबानी की बच्ची की जो शादी थी वो भी यहाँ हुई थी। और कई और भी जो एक्टर है, कैटरीना कैफ है, या और भी कई जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनकी शादियाँ उदयपुर में ही होती है, जो शादियों के लिए बहुत ही फेमस है। इसलिए इस जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है वो इनको इस सूची में सर्वश्रेष्ठ रखती है। और वेडिंग के लिए राजस्थान को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये हो गया, पहला स्थान मिला है। राज्य में श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए का बीमा कवर मिलेगा? तो ये बीमा कवर मिलेगा 5 लाख रुपए का। राजस्थान के आयातकों और निर्यातकों के लिए किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल 1 जून 2022 को शुरू किया गया, जो राज्य का तीसरे नंबर का एयर कार्गो है? तो ये है सांगानेर एयरपोर्ट पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट ही है। जयपुर के सीनियर नेशनल ऑर्बिटर, जिन्हें जून 2022 में मलेशिया में आयोजित वेस्टर्न एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप के लिए टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो ये है जयेंद्र चतुर्वेदी। परिवार नियोजन सेवाओं में तो वहां तक कौन सी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो गई? जुलाई की क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो गई। यहाँ अगस्त से शुरू हो गई है।
परिवार नियोजन सेवा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? परिवार नियोजन सेवा में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा पुरस्कार मिला है। परिवार नियोजन सेवा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण जयपुर में संपन्न हुआ। राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री कौन हैं? राजस्थान सरकार के खान व गोपालन मंत्री है प्रमोद जैन भाया। महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? पहले 1-1 लाख रुपए थी, अब बढ़ा के कर दी गई 5-5 लाख रुपए। महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरू हुए थे 1982-83 में और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू हुए थे 1985-86 में। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में। राजस्थान में चलाए जा रहे ब्रिज कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा क्षेत्र से है, क्योंकि कोरोना में वे लर्निंग लॉस को कम करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक, इसका उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने। राजस्थान सरकार ने राज्य में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है NTPC के साथ। मिशन परिवार विकास के तहत 14 जिलों की सूची में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? 12 जिला है। और नॉन MPV की जो सूची थी, जो नॉन मिशन परिवार विकास की, उस जो 19 जिलों की सूची थी उसमें हनुमानगढ़ जिला प्रथम स्थान पर था। उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कौन बनाए गए हैं? गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के राजस्थान में अध्यक्ष हैं। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ पर बनेगा? नावा जयपुर में। सत्य कथनों का चयन करना है। छबड़ा में 660 मेगावाट की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई स्थापित होगी, बिल्कुल सही है। काली सिंध में 800 मेगावाट की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक इकाई स्थापित होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का प्रारंभ कहाँ हुआ? ये हुआ राजस्थान में। राजस्थान में महिला वित्तीय संस्थान की स्थापना हेतु किस राज्य की स्त्री निधि के साथ समझौता किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना के साथ। बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। उजास अभियान का संबंध किससे है? अलवर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिजली पहुंचाने से संबंधित है। राजस्थान विश्वविद्यालय में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? NV रमन, जो उस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? सीकर में। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में प्रारंभ हुई। दिसंबर 2019 से ये प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कलाकारों, हस्तशिल्प कर्मियों का कौशल विकास करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। विश्व युवा कौशल दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 15 जुलाई के दिन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में। राजस्थान में फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा जोधपुर में। पोषण स्वराज अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया है? बांसवाड़ा जिले में। 18वीं स्काउट जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रोहट पाली में। घर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? 13 से 15 अगस्त 2022 तक। उदयपुर में कार्यरत ANM जिन्हें परिवार कल्याण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये है रक्षा जैन। सवाई माधोपुर में प्रारंभ किए गए भविष्य की उड़ान कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?
लड़कियों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य किसे नामित किया गया है? डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया। राजस्थान के जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है उसकी WHO और केंद्र सरकार ने प्रशंसा की और केंद्र सरकार ने कहा है कि इसे अन्य राज्य भी फॉलो करें। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रकाश अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया? नागौर जिले में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम और शक्ति अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? बीकानेर जिले में। अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हमारी राजधानी जयपुर में। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए की। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 10,000 से 1 लाख रुपए। बजट 2022-23 में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? 1 नंबर ऑप्शन 20,000 करोड़ रुपए। राजस्व वन महोत्सव कब मनाया गया? तो राजस्व वन महोत्सव मनाया गया 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को। बोटेनिकल गार्डन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं की जाएगी? जयपुर में जो स्मृति वन है उसी की तर्ज पर जो बाकी 6 संभाग मुख्यालय वहाँ पर की जाएगी। जोधपुर और कोटा सही है, बीकानेर भरतपुर सही है, उदयपुर अजमेर सही है, जयपुर और अलवर ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये नहीं है। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समारोह अपेक्स बैंक जयपुर में आयोजित किया गया। 2022 के इस दिवस की थीम क्या थी? सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में महिला समानता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो ये की गई 26 अगस्त को। और ये महिला समानता जो समारोह था ये 24 से 26 अगस्त को जयपुर में मनाया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ है किस कंपनी ने निर्माण किया? ये राजस्थान की कंपनी है गावर कंपनी। प्रणव पारिक द्वारा यज्ञ फाउंडेशन के लिए तैयार एस्ट्रो ओम ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? ये एक ऐप है एस्ट्रो ओम ऐप, इसका लोकार्पण किया है हमारे राजस्थान के मुख्य राज्यपाल है, हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र के द्वारा। प्रशासन शहरों के संग अभियान हाल ही में कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया 15 जुलाई से और इसमें पट्टों की दरों में 75% की छूट दी जा रही है। सत्य कथन बताने हैं। खनन क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रधान खनिज के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार दिया गया है। और खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3। ओलंपिक राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों की पुरस्कार राशि के बारे में सत्य कथन बताना है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को क्रमशः 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। बजट 2022-23 में पर्यटन विकास कोष कितने करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाएगा? 1000 करोड़ रुपए। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। किस जिले में साइबर पार्क स्थापित किया जाएगा? साइबर पुलिस थाना जयपुर में और साइबर पार्क जोधपुर में। ट्रेवल प्लस लेजर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हैं? जयपुर और उदयपुर। ये प्रश्न रिपीट हो गया। ट्रेवल प्लस लेजर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में जयपुर और उदयपुर शामिल है और यही टॉप 10 में शामिल है ये।
जयपुर को 8वां स्थान मिला है, जयपुर को 8वां स्थान मिला है। और उदयपुर को मिला है 10वां स्थान। फिर एशिया के टॉप जो शहर है उसमें भी जयपुर तीसरा और उदयपुर 5वें स्थान पर रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताना है। इस कार्यक्रम को 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए 2022-23 के शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम शुरू किया गया। 2 नंबर ऑप्शन भी सही है। शैक्षिक क्षति की भरपाई के लिए 2022 के बजट में 75 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान से ब्रिज कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा तथा कक्षा 3 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। निमराना के डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में आयोजित सेरेमनी में जापान की कितनी कंपनियों ने 1338 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जापान की 11 कंपनियों ने किए हैं। और राजस्थान में वर्तमान में जापानी कंपनियों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है, जो 2008 में सिर्फ और सिर्फ 10 थी। प्रदेश के पहले और देश के तीसरे महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि के बारे में सत्य कथन बताना है। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्त्री निधि तेलंगाना के साथ समझौता किया। बिल्कुल सही है। राजस्थान महिला निधि का क्रियान्वयन 15 जिलों में किया जाएगा प्रथम वर्ष में, और जिसमें से 6 जिलों करौली, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, अलवर और जोधपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों ही सही है और ये आजीविका के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, राजीविका के माध्यम से। सत्य कथन बताना, राजस्थान सरकार ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। सही है। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा जोधपुर में फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने 10 जिलों में 16.50 करोड़ रुपए की लागत से 11 नए खेल स्टेडियम बनाने को मंजूरी दी है, जिसका निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण विकास निगम तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। सत्य कथन बताना है, वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जिसके लिए 2022-23 के बजट में 15.30 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन पाली जिले के रोहट में 4 से 10 जनवरी 2023 को किया जाएगा। राजस्थान को इस राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी 66 वर्ष बाद मिली है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में इस जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। ये भी सही, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। सत्य कथन बताना, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया। सही है। राजस्थान ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019 से 21 तक के आंकड़ों के अनुसार 2.0 की प्रजनन दर हासिल की है। ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य के रूप में तथा प्रदेश को सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना है। सही है। इसमें क्षेत्रीय, बॉलीवुड, हॉलीवुड और OTT सहित सभी प्रकार की फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए तक सब्सिडी और इंसेंटिव का प्रावधान है। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों। इसी के साथ
राजस्थान करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी की रिवीजन क्लास का ये तीसरे वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त इन 4 माह की क्रोनोलॉजी में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों को, जो प्रादेशिक परिदृश्य के प्रश्न हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, उन प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सेकंड ग्रेड रीट और जो 11 तारीख को वनरक्षक का पेपर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब अंतिम वीडियो आएगा इस सीरीज़ का, वो होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की क्रोनोलॉजी का। वो वीडियो भी मैं जल्द ही इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जितनी पहले की PDF है वो और नई आगे की वीडियो की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।